सभी को नमस्ते, राधे राधे, हेलो एवरीवन। ठीक है, चलिए आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपके फिर एमजेपीआरयू यूनिवर्सिटी का ही पेपर है। अगेन मैं कहूँगी यूनिवर्सिटी से कोई मतलब नहीं, हर बच्चा हर यूनिवर्सिटी का पेपर करेगा क्योंकि आपको फायदा मिलेगा। हर पेपर में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आ रहा है, किसी यूनिवर्सिटी में पूछा है तो आप में पूछ रहा है, आपका किसी और यूनिवर्सिटी में पूछेगा, तो आपको इतने सारे पेपर सेट मिल जा रहे हैं करने के लिए। हम लोग के टाइम में तो सिर्फ हमारे यूनिवर्सिटी का मिलता था और आप लोगों को इतने सारे सेट और ऑनलाइन मिल जा रहे, तो कितनी अच्छी बात है। ठीक है, बीएससी 5th सेमेस्टर का एग्जामिनेशन इसी ईयर का है। ये पेपर का नाम आप सबको पता है, डाइवर्सिटी ऑफ कॉर्डेट एंड कंपैरेटिव एनाटॉमी। इसमें भी मैंने जो खुद पढ़ाया है उसका मैंने स्क्रीनशॉट लेके मैं आपको शॉर्ट नोट जो है, इसमें शॉर्ट नोट को क्या करूंगी, डिस्क्राइब करूंगी, ताकि आपको क्या मिल सके, एक आइडिया मिल सके कि हमारे चैनल मतलब जो मैंने पढ़ाया है, मुझे और किसी टीचर का नहीं पता, जो मैंने पढ़ाया उससे क्वेश्चन काफी सारे आए हैं क्योंकि सिलेबस ही आपका सिलेबस दिया है, उस सिलेबस से ही पूछेगा। अब मैं सेक्शन ए की बात करूं तो सेक्शन ए में कुल 10 क्वेश्चन दिए गए हैं, 10 क्वेश्चन सारे के सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं। हर क्वेश्चन पे आपको 2 नंबर मिलेगा। 75 वर्ड का लिमिट है क्योंकि इनका पेपर जो है वो 2 ही घंटे का है और 75 मार्क्स का है। तो याद रखिए, एग्जाम में कभी भी आपको सब कुछ आते हुए भी छूट सकता है। खुद मेरे साथ भी ये हो चुका है। अगर आपके पास टाइम मैनेजमेंट नहीं है और अगर आप चीजें बेहतर तरीके से तैयार करके नहीं जा रहे हैं, ठीक है, तो याद रखिए कभी भी जरूरी नहीं है कि आपने बहुत मेहनत की है और उसका रिजल्ट आपको मिलेगा। मेहनत के साथ साथ टाइम मैनेजमेंट और चीजें कैसे लिखनी है इसकी प्रैक्टिस होनी है आपके साथ लिए जरूरी है, चाहे वो ऑब्जेक्टिव हो चाहे सब्जेक्टिव हो, हर जगह पे तो प्रैक्टिस जरूर किया करिए। और टाइम मैनेजमेंट मैंने एक वीडियो भी बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी कि हाउ टू राइट आंसर, हमें आंसर कैसे लिखना और कैसे टाइम मैनेज करना। ठीक है, चलिए अगर मैं बात करूं तो इसमें आपको 10 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने थे। पहला क्वेश्चन था, पहले मैं क्वेश्चन बताऊंगी, उसके बाद मैं बताऊंगी कि कैसे क्या था इसका आंसर। बेसिक कॉर्डेट कैरेक्टर, मतलब ये तो पेट क्वेश्चन है, एग्जाम का पूछता है। ठीक, पिछली बार भी पूछा था, ये रिपीटेड क्वेश्चन है। पीडोजेनेसिस, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है। एयर सैक भी पूछ लेता है क्योंकि ये बर्ड्स का कैरेक्टर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लासिफिकेशन ऑफ एम्फिऑक्सस, ये आपका पूछा था, नहीं कहीं पूछा था। साइंटिफिक नेम ऑफ सम बर्ड्स, ये कुछ नया क्वेश्चन था, आप किसी यूनिवर्सिटी में मैंने देखा लेते जितने कराए थे। ठीक, आपको उन बर्ड्स के साइंटिफिक नेम बताने थे। डेंटल फॉर्मूला ऑफ एडल्टमेंट, ये तो समझ लीजिए आपको फ्री में मार्क्स दिया है। जी वाला क्वेश्चन था आपसे ऑडिटरी रिसेप्टर, जो आपको हमारे चैनल पर डिटेल में मिल जाएगा, ऑडिटरी रिसेप्टर वाला। ठीक, सलाइवरी एमाइलेज, ये तो मतलब अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है तो सलाइवा हमारे मुंह में होता है, उसमें सलाइवरी एमाइलेज पाया जाता है, उसके ऊपर टाइलिन कहते हैं उसको। व्हील ऑर्गन, अगेन ये पीवाईक्यू है, रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था व्हाट इज एंडोस्टाइल, एंडोस्टाइल क्या होता है। ठीक, अब हम पहले इसको डिस्कस कर लेते हैं। ये देखिए मैंने पेपर का एक टुकड़ा लिया है, मतलब अपने नोट्स का एक वो लिया है। अब यहाँ देखिए मैंने आपको पीवाईक्यू में, जब ये चैप्टर में पढ़ा रही थी तो यहाँ पीवाईक्यू में मैंने क्या क्या कराया था, न्यूटनियन पीडोजेनेसिस, डेंटल फॉर्मूला ऑफ मैमल, डेंटिशन इन मैमल, सब कुछ मैंने करा रखा था। अगर आपने यही बस पढ़ा होगा तो बहुत अच्छे से आपका पेपर गया होगा। अगर मैं पहले क्वेश्चन की बात करूँ तो न्यूटनियन पीडोजेनेसिस क्या होता है। न्यूटनी का मतलब होता है रिटेंशन ऑफ जुवेनाइल कैरेक्टर इन एडल्ट। आप बड़े हो गए और आप में कुछ कैरेक्टर क्या हो, छोटे बचपन की जुवेनाइल कैरेक्टर हो, उसको क्या कहते हैं, न्यूटनी। और पीडोजेनेसिस का मतलब होता है, इसको प्रोजेनेसिस भी कहते हैं, रिप्रोडक्शन बाय जुवेनाइल, मतलब बच्चे ही क्या करें, बच्चे को जन्म दे। ठीक, पीडोजेनेसिस मैंने डिटेल में पढ़ाया था कि ये क्या होता है, रिप्रोडक्शन बाय एन ऑर्गेनिज्म दैट हैज नॉट अचीव्ड फिजिकल मैच्योरिटी। अब देखिए मैं फॉर एग्जांपल ह्यूमन का ले लूं कि रिप्रोडक्शन कब हो सकता है, मतलब बच्चा कब हो सकता है कि जब आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल आता हो फीमेल्स में, ठीक है, उसके बाद हो सकता है। लेकिन यहाँ पे क्या है, इनके अंदर एक ऐसा कैरेक्टर पाया जाता है कि इनकी फिजिकल मैच्योरिटी नहीं होती है, लेकिन ये जो लार्वा है, एक्सोलॉटल लार्वा, जिसको कि एम्बाइस्टोमा मैक्सिकाना भी कहते हैं, ये लार्वा बचपन में ही क्या करता है, अपनी सेक्सुअल मैच्योरिटी ना होने के बाद भी बच्चों को रिप्रोड्यूस करने लगता है। ये जो टर्म इसके लिए यूज किया जाता है कि विदाउट फिजिकल मैच्योरिटी। ठीक है, आप क्या कर रहे हैं, ये क्या कर रहा है कि रिप्रोड्यूस कर रहा है ऑर्गेनिज्म को, इस टर्म को हम कहते हैं पीडोजेनेसिस। ठीक है, इसमें क्या होता है, आपका इन वर्ड पीडोजेनेसिस इज द प्रोडक्शन ऑफ ऑफस्प्रिंग बाय ऑर्गेनिज्म इन इट्स लार्वल और जुवेनाइल फॉर्म। ठीक है, अपने लार्वा या जुवेनाइल फॉर्म में ही वो क्या करे, बच्चों को जन्म देने लगे। ठीक, इट एसोसिएटेड विथ प्रोजेनेसिस वेयर सेक्सुअल मैच्योरिटी इज अचीव्ड इन द जुवेनाइल फॉर्म। इस प्रो मैच्योरिटी का मतलब है कि जो बच्चा है उसी के अंदर सारी सेक्सुअल मैच्योरिटी आ जाएगी और वो क्या करेगा, फीमेल्स को बर्थ देने लगेगा। ठीक है, और फिर अगर बात की जाए तो ये वाला जो कैरेक्टर है ये पीडोजेनेसिस का, ये गॉल फ्लाई, लिवर फ्लूक, सैलामांडर्स, इंसेक्ट में पाया जाता है। ठीक है, ये कुछ फीमेल जैसे कि बीटल्स हो गई, आपका स्ट्रेप्सिप्टेरा हो गया, बैगवर्म्स हो गए, स्किल इंसेक्ट, इन सब में भी पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था, अब देखिए यहाँ मैंने फिजियोलॉजी में पढ़ाया है, क्वेश्चन आपसे पूछा था व्हील ऑर्गन। ठीक है, तो व्हील ऑर्गन क्या होते हैं, व्हील ऑर्गन को मुलर ऑर्गन के नाम से भी पूछा जाता है, रोटेटरी ऑर्गन के नाम से भी पूछ सकता है। व्हील ऑर्गन है, फिजियोलॉजी में मैंने किसके पढ़ाया है, आपके एम्फिऑक्सस के फिजियोलॉजी में पढ़ाया। ठीक है,
ब्रैंकियोस्टोमा के फिजियोलॉजी में पढ़ाया है। तो अब इसमें क्या होता है, व्हील ऑर्गन क्या है, बेसिकली एपिथेलियल लाइनिंग है ओरल हुड की। इनमें क्या पाया जाता है, ओरल हुड पाया जाता है। माउथ में क्या पाया जाता है, ओरल हुड पाया जाता है। और उसकी लाइनिंग को क्या कहते हैं, व्हील ऑर्गन। ये जो लाइनिंग है इसको हम क्या कहते हैं, व्हील ऑर्गन। इस तरीके से आपको दिख रहा होगा स्ट्रक्चर, ये व्हील ऑर्गन का स्ट्रक्चर है। ठीक है, ये क्या होते हैं, ओरल हुड फॉर्म 6 to 8 पेयर ऑफ फिंगर लाइक फोल्डेड। इस तरीके से फिंगर लाइक फोल्डेड पैच बनाता है। अगर मैं ऐसे बना दूं इसको, जिसको कि क्या कहते हैं, कलेक्टिवली एक साथ इनको व्हील ऑर्गन या रोटेटरी या मुलर ऑर्गन कहते हैं। मिड डॉर्सल ग्रूव में क्या पाए जाते हैं, ये स्मॉल डिप्रेशन होते हैं, रूफ ऑफ बक्कल कैविटी में पाए जाते हैं। और इनको जिस वजह से दीज आर नेम्ड एज हैशटैग ग्रूव या हैशटैग पिट भी कहते हैं। ठीक, तो व्हील ऑर्गन आपको मिल गया। सेम क्वेश्चन यहीं से आपके इंडोस्टाइल भी पूछा था। उसी के फिजियोलॉजी में जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम एलिमेंट्री कैनाल है, यानी कि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम में ही इनके एंडोस्टाइल पाया जाता है। सेम एक ही से कुछ क्वेश्चन इस यहाँ के एमजेपीआरयू में मैंने देखा है कि जिस टॉपिक को इसने पकड़ा उससे कई सारे क्वेश्चन, जैसे फर्स्ट पेपर में क्या किया इन्होंने, टीनिया सोलियम से काफी क्वेश्चन, और इस वाले पेपर में ब्रांकियोस्टोमा से इन्होंने काफी क्वेश्चन पूछा है। एंडोस्टाइल क्या होता है, आप यहाँ देख सकते हैं कि फेरिंग्स या ब्रैंकियल सैक के बाद आपको एक स्ट्रक्चर दिखेगा जो इसको कहते हैं एंडोस्टाइल। एंडोस्टाइल क्या है, एक सीलियरी ग्लैंडुलर ग्रूव है जो प्रेजेंट होता है फ्लोर ऑफ फेरिंग्स पे। ठीक है, फ्लोर ऑफ फेरिंग्स पे इस तरीके से आप देख सकते हैं, पूरा डिटेल मैंने पढ़ा था। यहाँ पे है आपकी एंडोस्टाइल, ये रहा एंडोस्टाइल। ठीक है, तो ये फ्लोर ऑफ फेरिंग्स पे क्या है, प्रेजेंट है। ठीक है, और इसका काम क्या है, ये क्या है, एक हार्मोनल आइडियोथायरो मीन्स को प्रोड्यूस करता है। मेटामॉर्फोसिस, जब जो लार्वा है इसका, उसको अडल्ट को बनाने में क्या करता है, हार्मोन प्रोड्यूस करता है। ठीक है, ये सिलिएटेड मीडियन ग्रूव इज प्रेजेंट ऑन द डोर्सल साइड ऑफ द फेरेंजियल कैविटी। इसके सिलिएटेड जो है मीडियन ग्रूव प्रेजेंट होता है इसके डोर्सल साइड में, जिसको कि एपीफेरेंजियल या हाइपरफेरेंजियल ग्रूव कहते हैं, जो एंटीरियर एंड ऑफ द एंडोस्टाइल को पेरीफेरेंजियल सिलिएटेड ट्रैक्ट से अटैच करता है। ठीक, तो ये आपको डिटेल पढ़ना, जिसने पढ़ा होगा उसका पूरा अच्छे से क्लियर होगा। और फिर पूछा था आपको कॉर्डेट का कैरेक्टर, यहाँ तो मैंने पूरा बताया, व्हाट इज कॉर्डेट सब कुछ बताया है, यहाँ पे दिखाया है। तो ये बेसिकली ये डायग्राम आपको बताना था, और ये 3 कैरेक्टर लिखने थे कि सारे कॉर्डेट्स के पास एक यूनिक कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स पाए जाते हैं। पहला डॉर्सल हॉलो और ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड। डॉर्सल हॉलो और ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड, डॉर्सल हॉलो होगा या ट्यूबुलर क्या होगा, डॉर्सल हॉलो या ट्यूबुलर क्या होगा, नर्व कॉर्ड। ये रहा आपका डॉर्सल हॉलो ट्यूबुलर नर्व कॉर्ड यहाँ पे। ठीक, इनमें फिर क्या पाया जाता है, पेयर ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट। ठीक, और रॉड लाइक नोटोकॉर्ड, यहाँ पे आपने लिखा है लॉन्गिट्यूडनल सपोर्टिंग रॉड लाइक नोटोकॉर्ड। इसको एज इट इज तीनों को एकदम सेम सेंटेंस में लिखना था, यहाँ आप इफ बट नहीं लगा सकते। और सीरीज ऑफ फेरेंजियल गिल स्लिट, यही डायग्राम बना के आपको बताना था, आपको अच्छा नंबर मिल जाता। फिर आपसे एम्फिऑक्सस का, ब्रैंकियोस्टोमा को ही देखिए तीसरा क्वेश्चन है ये एम्फिऑक्सस से, ओरल हुड, एंडोस्टाइल, और ये तीसरा क्वेश्चन। उसका क्या पूछा था, क्लासिफिकेशन। तो फाइलम कॉर्डेटा, सबफाइलम सिफेलोकॉर्डेटा, क्लास लेप्टोकॉर्डाई, ऑर्डर एम्फिऑक्सिमोफोरस और ब्रैंकियोस्टोमा। आप थोड़ा बहुत हैबिटेट एक्सटर्नल मॉर्फोलॉजी भी बता सकते थे, कुछ इस तरीके का लेंस लाइक दिखता है भाले की तरह, तो इस वजह से इसका नाम लैंसलेट है। फिर आपसे पूछा था कि बर्ड का, आपको मैंने ये इसलिए लिया है कि बर्ड का आपको नाम पूछा था। अब आपसे किसी प्लेकोडर्माई कॉन्ड्रिक्थिस का फिश का नाम पूछ सकता है, या किसी एम्फीबियन रेप्टाइल का पूछ सकता है कि बताइए उनका साइंटिफिक नाम। तो यहाँ देखिए मैंने सब दिया है। उसी तरीके से एवीज वाले को मैंने हाईलाइट किया है, जिसमें आप स्ट्रूथियो अफ्रीकन ऑस्ट्रिच, कोलंबा पिजन को कहते हैं, गैलस फाउल को कहते हैं। ठीक है, आपको क्रो को कहते हैं, सिटेकुला आपके पैरट को कहते हैं। इसी तरीके से आप लिख सकते थे। मैमल्स का पूछ लेता तो एकेडिना स्पानी, मैक्रोपस कैंगारू को, रैमस रैट को, होमोमैन को। ठीक है, इसी तरीके से अगर रेप्टाइल या एम्फीबियन पूछ लेता, यहाँ कई सारे एग्जांपल मैंने दिए थे, तो आप ये क्वेश्चन कर ले जाते। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका पूछा था कि एयर सैक। ठीक है, यहाँ देखिए ये एयर सैक का स्ट्रक्चर है। ये देखिए कि बर्ड्स के लंग के साथ ये कुछ बलून लाइक स्ट्रक्चर आपको दिख रहे होंगे, इनको क्या कहते हैं, एयर सैक। ठीक है, अब एयर सैक का क्या काम होता है, यहाँ देखिए पिजन, यहाँ मैंने जो आपको रेस्पिरेटरी सिस्टम की कंपैरेटिव एनाटॉमी पढ़ाई थी, अब वहाँ आपको जाके देखना पड़ेगा अगर डिटेल में आपने पढ़ा होगा। तो एयर सैक क्या होता है, अभी इस पेपर में तो कंपैरेटिव एनाटॉमी से ज्यादा क्वेश्चन पूछा नहीं था। एयर सैक क्या होता है, बाकी हर जगह आपको एब्सेंट लिखा मिलेगा, फिश, एम्फीबियन, रेप्टाइल, सॉरी फॉर दैट में, सब ये एब्सेंट मिलेगा, लेकिन ये बर्ड में आपको क्या मिलेगा, दिखेगा। अब बर्ड में एक सिस्टम ऑफ क्या होता है, लार्ज थिन वॉल्ड इलास्टिक नॉन वेस्कुलर एयर सैक होते हैं अराउंड एंड कनेक्टेड विथ लंग्स। अब मैंने लंग्स दिखाया, लंग्स से ही कनेक्टेड ये होते हैं। ये क्या करते हैं, इसको एरिया प्रोवाइड करते हैं, क्योंकि ये हवा में उड़ते हैं ताकि इनकी बॉडी का बैलेंस बना रहे। ये देख सकते हैं कुछ, ये यहाँ पे मैंने बनाया है, इसके लंग्स में एयर सैक आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था डेंटल फार्मूला। तो डेंटल फार्मूला 21-23 होता है। एक्सप्लेनेशन की बात करें तो ऊपर में क्या होता है, 2 इंसीजर, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर और 3 मोलर।
और नीचे भी सेम। आप सबको पता है हमारे में ऊपर नीचे दोनों तरीके से पाए जाते हैं। 32 परमानेंट टीथ होते हैं, ठीक है। अगर मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो आपसे ऑडिटरी रिसेप्टर पूछा था, ये मैंने अपने उसका ये थंबनेल दिखाया है कि आपको ये लेक्चर मिल जाएगा, काफी डिटेल में लेक्चर है ह्यूमन ऑडिटरी रिसेप्टर में। आपको अपने ईयर के बारे में, यहाँ आपको डायग्राम से दिख रहा होगा, ईयर के बारे में पढ़ना था, वहां से आपको मिल जाएगा, ठीक। अब हम आगे क्वेश्चन देखते हैं, सारे हो गए, अब आगे देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में 2 ही क्वेश्चन आपको करने थे और 15-15 नंबर के 200 वर्ड में। दूसरा क्वेश्चन पूछा था एक्सप्लेन एक्सटर्नल फीचर ऑफ एम्फिऑक्सस। आई थिंक एम्फिऑक्सस से ये आपका चौथा क्वेश्चन है। ऊपर के 3 क्वेश्चन अगर मैं आपको बता दूं यहाँ पे, ये देखिए, जिसने एम्फिऑक्सस पढ़ा होगा उसका ये पेपर बहुत अच्छा गया, मेरा मैं कह नहीं सकती कितना अच्छा। ये रहा पहला क्वेश्चन, ठीक है। उसके बाद से अगर मैं बात करूं तो ये रहा आपका व्हील ऑर्गन, दूसरा क्वेश्चन। ये तीसरा क्वेश्चन सलाइवरी हेमालिज क्या होता है। सलाइवरी हेमालिज को हम टाइलिन भी कहते हैं, ठीक है, टाइलिन कहते हैं। ये डाइजेशन में हेल्प करता है, हमारा प्राइमरी डाइजेशन इसी के थ्रू होता है, कार्बोहाइड्रेट यहीं से पचना शुरू हो जाता है। मतलब ये तीसरा और ये चौथा क्वेश्चन आपका इससे पूछा है। यहाँ पर एक्सटर्नल फीचर आपको बताना था, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा था रेट्रोग्रेसिव मेटामॉर्फोसिस एक्सप्लेन करना था आपको हार्डमानिया में, जो कि मिल जाएगा चैनल पे। बाइटिंग मैकेनिज्म स्नेक का बताना था, ठीक है। एक्सप्लेन करना था टाइप्स ऑफ मैमेलियन यूटेराई, अभी मैं आपको दिखाती हूँ ये सारे क्वेश्चन, ठीक है। सेक्शन सी की मैं बात करता हूँ, यहाँ आपको एक क्वेश्चन करना था, 25 मार्क्स का था और 800 वर्ड्स में करना था। पहला एक क्वेश्चन पूछा था, ये अगर आपने कर लिया होगा तो ऊपर वाला एक क्वेश्चन और हो गया होगा, डिस्कस ओरिजिन ऑफ कॉर्डेट और क्लासीफाई फॉलम कॉर्डेटा अप टू क्लास, ठीक है। तो ये आपको मिल जाएगा चैनल पे। फिर आपको यूरिनोजेनाइटल सिस्टम आपको बताना था कॉर्डेट का कि कैसे इवोल्यूशन हुआ, अभी मैं इसको दिखाती हूँ क्या है। नेक्स्ट ये वाला मुझे लगता है और किसी ने नहीं करा था, मैंने करा था माइग्रेशन इन बर्ड्स, अभी मैं दिखाती हूँ आपको। ये देख सकते हैं माइग्रेशन ऑफ बर्ड, अगर आपने पढ़ा होगा तो मैंने पूरा डिटेल में, इतना अच्छा डिटेल पूरा नोट्स आपको दिया था। ये देख सकते हैं आप कि अगर आपने किया होगा तो आपको पूरे आपको अलग से नोट्स की जरूरत भी नहीं पड़ी होगी। ये देख सकते हैं कुल 3 पेजों का मैंने दिया था। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन आपका था किस तरीके से किडनी की ओरिजिन हुई थी, एमनियोट्स एंड मेमनियोट्स क्या है, ये उनका डिटेल इवोल्यूशन ऑफ किडनी, ये आप देख सकते हैं पूरा डिटेल में। मैंने इतने सारे तो डायग्राम दे रखे हैं कि अगर आप इसको पढ़ते तो कितने अच्छे से पढ़ते। तो जिस बच्चे ने भी अभी नहीं किया है तो वो आके कर सकते हैं। और अगर इनका नोट्स आपको चाहिए तो पेड नोट्स भी आपको इनके मिल जाएंगे डिटेल में, ठीक है। चलिए पढ़ते रहिए, बढ़ते रहिए। थैंक यू एवरीवन।